उपस्थित आप सभी निषाद पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता पदाधिकारी सदस्यगण का, ब्लॉक कमेटी के सभी पदाधिकारियों का, जिला के सभी पदाधिकारियों का, बूथ स्तर के पदाधिकारियों का, माताओं बहनों का, पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान क्रांतिकारी साथियों का और मंच पर आसीन मंचासीन पदाधिकारीगण का, राष्ट्रीय कमेटी के राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जी, राष्ट्रीय सेल के प्रदेश अध्यक्ष जी, आप सभी का अभिनंदन वंदन करते हुए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा। साथियों, हमेशा कहा गया है कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है। इतिहास विरासत होती है और विरासत पूंजी होती है। जिस समाज के लोग अपने इतिहास को नहीं जानते वो अपने भविष्य के महल का निर्माण नहीं कर सकते। और ये बार बार इसलिए बताया जाता है कि कहा गया करत करत अभ्यास ते जड़मत होए सुजान, रसरे यावत जात ते सिल पर पड़त निशान। कि जब आप अपने इतिहास को बार बार दोहराएंगे, अपने याद करेंगे, अपने बच्चों को बताएंगे, गांव में जाकर के अपने लोगों को बताएंगे कि हमारे पुरखों का क्या इतिहास था, कभी हमारे पुरखे क्या थे, आज हम क्या हैं, कल क्या हो जाने वाले हैं। अगर हम इसी स्थिति में रहे, इसी स्तर पे काम करते रहे, ऐसे ही जीते रहे, तो आने वाली पीढ़ियां कहां पहुंच जाने वाली हैं। इतिहास के खंडहरों पे ही भविष्य के महल का निर्माण होता है। जिस समाज के लोग अपने इतिहास को नहीं जानते वो अपने भविष्य के महल का निर्माण नहीं कर सकते। आपका इतिहास कितना गौरवशाली रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। कहा गया है कि हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास राजनीति की मां होती है और आंदोलन उसका बाप होता है। जिस समाज के लोग अपने इतिहास को नहीं जानते वो अपना भविष्य भी नहीं बना सकते, वो अपने भविष्य के महल का निर्माण भी नहीं कर सकते। इसलिए इतिहास को जानना जरूरी है। और अगर कहता है हमारा इतिहास कि हमारे पुरखे कभी राजा महाराजा थे, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में 585 राजाओं के प्रमाण मिलते हैं। महाराजा सिंहानुराज निषाद की धरती कभी गोरखपुर हुआ करती थी, जहां से ऐतिहासिक कैलेंडर आज आप देखते हो, जहां से दिन और तारीख आप देखते हो, उस कैलेंडर का निर्माण करने वाले महाराजा अंजन राज निषाद इसी आपके गोरखपुर से थे कि जिन्होंने आज पूरी दुनिया को कैलेंडर दिया। पूरी दुनिया को पता चला कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक महीने में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। ये महाराजा अंजन राज निषाद आपके पुरखे ने दिया। तो जिस समाज का इतिहास इतना गौरवशाली रहा, जिस समाज के लोग कभी हुक्मरान थे, जिस समाज के हाथ में कभी कानून बनाने की कलम थी, जिस समाज के इर्द गिर्द कभी सत्ता घूमती थी, आज उस समाज के लोग अपने हिस्से के लिए लड़ना पड़ रहा है। या फिर यूं कहें कि आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी अपने हिस्से के लिए हमें अपने ही लोगों से लड़ना पड़ रहा है जिन्हें हम खुद वोट देकर के राजा बनाते हैं। क्योंकि हम आज ये जान नहीं पाए कि इस लोकतांत्रिक देश में हिस्सा कहां पे मिलता है, हिस्सा कहां पे रखा हुआ है। हमें अगर पता चल जाता है कि ये जमीन हमारी है, अपनी जमीन में अगर बगल वाला हमारा ही पटदार क्यों ना हो, हमारे ही साथ में रहने वाला, खेलने खाने वाला ही क्यों ना हो, लेकिन अगर एक बित्ता एक अंगूर भी अगर हमारी जमीन में दखलंदाजी करता है तो उसके लिए लाठी बल्लम फरसा निकल जाता है। यहाँ तक कि कत्लेआम तक हो जाता है, हत्याएं तक हो जाती हैं। अगर एक अंगूर जमीन के लिए, एक बित्ता जमीन के लिए अगर हम सामने वाले का गला काट के फेंकने के लिए आमादा हो जाते हैं तो सोचो कि जिस समय आपको यह पता चलेगा कि इस लोकतांत्रिक देश में आपका हिस्सा संविधान में लिखा हुआ है और 70 साल से ये गद्दार, 70 साल से ये गद्दार पार्टियां जिन्हें आपने वोट दे करके
जिन्हें राजा बनाया, जिन्हें मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद बनाया, जिन्हें प्रधानमंत्री बनाया, उसने अगर आपका हिस्सा आप तक नहीं पहुंचाया तो क्या वो दोस्त है कि दुश्मन है? क्या है भाई? अगर आप ये नहीं जान पाते, जैसे आज आपको नहीं पता है कि हमारा हिस्सा कहां रखा हुआ है, तो आपका हिस्सा खाने वाली सपा, बसपा, कांग्रेस जैसी पार्टियां, इनका झंडा उठाने वाले लोग आपके बीच में आकर के आपका भाई बन करके और आपका गला काट रहे हैं, कसाई बने हुए हैं 70 साल से, और आप कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें पता नहीं है। हमें अभी तक ये नहीं जानकारी हो पाई कि हम इस लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं जहां हमारा हिस्सा भगवान नहीं बल्कि संविधान देगा, और संविधान में हमारा हिस्सा लिखा हुआ है, और संविधान में लिखाने वाले हमारे पुरखे जिन्होंने इस देश की आजादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने खूनों से इस भारत की भूमि को सींचा है, उस खून खानदान के लोग आज अपने हिस्से के लिए मांग कर रहे हैं। अपने हिस्से को मांगना पड़ रहा है। उसका सिर्फ एक कारण है कि हम अपने इतिहास को नहीं जानते, अपने उस गौरवशाली इतिहास को नहीं जानते, अपने उस सुनहरे भविष्य को नहीं जानते कि हमारा कितना गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारा हिस्सा कहां पर है। अब देख लो, अगर ये सत्ताधारी पार्टी के साथ अगर हमारी सरकार होती तो क्या इस हाल का जो संचालन करने वाला है उसकी हिम्मत होती कि 1 सेकंड के लिए भी लाइट काट देता? नहीं। सोचो एक बार, क्योंकि इसमें नौकरी करने वाला वही है जिसे आपने वोट देकर के सरकार में बनाया है, और सरकार की बदौलत एक निकम्मा आदमी आज यहाँ नौकरी कर रहा है, और सरकार के सहयोगी दल निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाषण दे रहे हैं और वो लाइट काट रहा है। आप अपनी ताकत का एहसास नहीं करोगे तो आपकी आंखों के सामने आपका सब कुछ लूट जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। आपको अपनी ताकत का एहसास कराना पड़ेगा। इस लोकतांत्रिक देश में अपने हिस्से के लिए लड़ना पड़ेगा, मरना और मारना पड़ेगा, अपनी ताकत का एहसास दिलाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी ताकत है कि जानकारी लेना और जानकारी देना। हम जानकारी तो ले रहे हैं यहाँ पर कि संविधान में हमारा हिस्सा लिखा हुआ है, लेकिन गांव में जानकारी दे नहीं पा रहे हैं। गांव में जानकारी नहीं देने के कारण हमारे लोग दूसरी पार्टियों में चले जा रहे हैं, दूसरे का झंडा उठा रहे हैं, दूसरे का नारा लगा रहे हैं, और अपने ही वोट से अपने बच्चों का, अपने भविष्य का कबर खोद रहे हैं। क्या बिना हमारे वोट के सपा की सरकार आ जाती क्या भाई? नहीं। सभी लोग मुंह खोल के बोलिए। नहीं। क्या बिना मछुआरों के वोट के सपा की सरकार आ जाती? नहीं। और अगर सपा की सरकार नहीं होती तो क्या यादव का बेटा आज इस थाने पर तैनात होता? नहीं। क्यों? उसके बाप दादाओं के पास इतनी ताकत नहीं थी। 1989 से पहले कितने यादव समाज के लोग थाना, चौकी, कोर्ट कचहरी, शौचालय से लेकर सचिवालय तक थे? काम नहीं, दिखते नहीं थे। तब लोग गांव में कहावत कहते थे कि अहिर भकोल भुजा में माठा और 60 साल बाद होना। मतलब ये गांव की कहावत थी। धन्यवाद दो उन यादवों को, धन्यवाद दो माननीय मुलायम सिंह यादव को कि उन्होंने अपनी पार्टी खड़ा किया, इस लोकतांत्रिक देश में अपने वोट की ताकत का एहसास कराया, अपने उस जिन्हें लोग कहते हैं कि बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन वोट को खड़ा किया, उस बुद्धिहीन वोट को खड़ा किया, एक झंडा लिया, एक नारा लगाया, एक पार्टी लाया, एक नेतृत्वकर्ता के इशारे पे चलना शुरू कर दिया, एक चुनाव चिन्ह को अपना सब कुछ मान लिया। वही समाज, जिस समाज को लोग कभी कहते थे कि 60 वर्ष के बाद बुद्धि होती है, वह समाज पैदा होते ही यही मीडिया चिल्ला चिल्ला के कहने लग गई कि भैया ये एसडीएम पैदा हुआ है। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? इसका मतलब
कि इस लोकतांत्रिक देश में अपने हिस्से के बारे में जान गया, अपने लोगों को जना दिया, जानकारी दे दिया, तो आज मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा मकान आज यादव जी के घर पे है कि नहीं है? बताओ भैया, है कि नहीं है? आज जिन दलितों की माँ के पेट से कभी हरवाह पैदा होते थे, जिन दलित भाइयों की माँ के पेट से कभी हरवाह पैदा होते थे, उनके पार्टी की देन है, अपने सड़े वोट को खड़ा कर दिया। 5 घर की बस्ती है, फिर भी वो अपना वोट अपनी हाथी को देते हैं, अपने घर पे नीला झंडा लगाते हैं, अपनी जुबान से अपने नेता का जिंदाबाद करते हैं, अपनी पार्टी का जिंदाबाद करते हैं। उस सड़े वोट को खड़ा कर दिया तो जिन दलितों की माँ के पेट से कभी हरवाह पैदा होते थे, आज उन्हीं दलित भाइयों की माँ के पेट से हाकिम पैदा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो अगर हम कहते हैं कि पौवा भर आबादी रखने वाले अपनी पार्टी खड़ा कर लिए, तो आज पावर में है कि नहीं है? अच्छा बता, ये नहीं है? नहीं है भाई? तो मुंह खोल के बोलो ना, मुंह खोल के बोलना पड़ेगा। नहीं बोलोगे तो कोई कुत्ता आएगा टांग उठा के मार देगा। गलत बोल दिया का हो? कभी कभी इस समय सोशल मीडिया बड़ी तेज है ना, कभी कभी देखते हैं कि एक आदमी पी के बेहोश पड़ा हुआ है रोड पर और कुत्ता गया अपना काम करके निकल गया। सोशल मीडिया वाले हैं, चलाते हैं। मतलब मुंह मत खोलो, मत बोलो तो कुत्ता सब कुछ खा के चला जाएगा, और मुंह खोल दिया तो किसी की हिम्मत है या हिस्सा खा के जाए? नहीं। तो अभी यहाँ आने के बाद भी अगर मुंह नहीं खोलोगे आप तो क्या हिस्सा मिलेगा? नहीं। तो मुंह खोलना है कि नहीं खोलना है? खोलना है। एक बार तेज आवाज में बोलिए, जय निषाद राज। करके पूरी ताकत के साथ जोरदार आवाज में पूरा तेज आवाज में बोलिए, जय निषाद राज। निषाद पार्टी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद। तो मैं बता रहा था कि अगर पौवा भर आबादी वाले लोग पावर में आ सकते हैं, पौवा भर आबादी जिनके वोट से एक प्रधान नहीं हो सकता इस उत्तर प्रदेश में, वो एक बार नहीं 4-4 बार सरकार बना सकते हैं। अगर वो पौवा भर वाले जिनका वोट सड़ा था, जिनको गांव के दक्षिण बसाया जाता था, जिनके हाथ का छुआ कभी हमारे लोग पानी नहीं पीते थे, उस दलदल में रहने वाले लोग अपनी पार्टी का झंडा उठा लिए तो पावर में आए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए? अगर पौवा भर वाले अपनी पार्टी का झंडा उठा के पावर में आ गए तो हमारी आबादी पौवा भर है कि झौवा भर? कितना भैया? झौवा ऐसे बकरी की तरह हाथ फैला के, पौवा भर है कि झौवा भर? कितना? कितना भैया? तो क्या झौवा भर वाले अब पावर में नहीं आएंगे? कोई रोक पाएगा? कोई रोक पाएगा? किसी की हिम्मत है? तो कितने लोग पावर में आने के लिए तैयार हैं? अगर तेजाब में बोले जय निषाद राज, जय निषाद राज। तो पावर में आने के लिए काम करना पड़ेगा, पावर में आने के लिए सीखना पड़ेगा दलित भाइयों से, पावर में आने के लिए पढ़ना पड़ेगा उनसे कि उनके घर की जो औरतें थी, अगर कोई भी एक दलाल चला जाता था उनकी बस्तियों में तो उनकी घर की महिलाएं चप्पल चप्पल मार करके भगाती थी, और कहा भी नहीं पाता था। बाहर किससे कहे कि मेहरारू का चप्पल खाए? मतलब महिलाओं ने सुधार दिया, दलितों की महिलाओं ने अपने पुरुषों को सुधार दिया। जो कांग्रेस का झंडा उठाते थे, कांग्रेस का नारा लगाते थे, कांग्रेस का जिंदाबाद करते थे, कांग्रेस की सरकार बनाते थे और कांग्रेसियों के बहन बेटियों को डीएम कलेक्टर बनाते थे और अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटवाते थे, उनको जूता जूता चप्पल चप्पल मार करके उनकी घर की बहन बेटियों ने सुधार दिया। आज किसी दलित की हिम्मत है कि हाथी छोड़ किसी की बात करे? बताओ भैया, आप लोग बताओ।
क्या कोई दलित हाथी के अलावा किसी बात करता है? तो आपको क्या लगता है कि हाथी से प्यार हो गया? अरे वो अपने घरवा के देवी जी से डरता है। मतलब आपको भी अपने अवतार में आना पड़ेगा, आपको भी अपनी शक्ति की पहचान करना पड़ेगा, आपको भी अपनी ताकत का एहसास करना पड़ेगा कि अगर पौवा भर आबादी रखने वाले लोग आज इतने पावर में हैं कि उनको कोई रे नहीं बोल सकता, तो है राजवंशी खानदान के लोग हैं जिनके नाम की तूती बोलती थी। आज भी देख लो, अगर कोई एसपी आता है आपके घर, आप शहर में आए हो, जाकर के देख लो, अगर कोई दरोगा खड़ा है चौराहे पर तो उसके सर पर टोपी है, टोपी पे बिल्ला है, बिल्ला पे 2 मछली, तीर धनुष, गंगा यमुना में लिखा हुआ है। और वो हिस्सा मांगने से नहीं मिलेगा, मांगने वाले को जूता लात और भीख मिलती है। हिस्सा लेने के लिए लड़ना पड़ता है, हिस्सा लेने के लिए झंडा उठाना पड़ता है, हिस्सा लेने के लिए एक आवाज में आना पड़ता है। अपनी आवाज बुलंद करो, एक साथ आ जाओ, तुम्हारा हिस्सा वैसे ही तुम्हारे दरवाजे पे चला जाएगा। तो क्या अपना हिस्सा लेने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है भैया? अपना हिस्सा लेने के लिए कितने लोग तैयार हैं? एक बार हाथ उठाइए हमारे साथ, तेज आवाज में बोलिए, जय निषादा, जय निषादा। अगर हिस्सा चाहिए तो उसके लिए अब किसी का किस्सा सुनना है कि अपनी पार्टी की बात सुनना है? क्या अपनी पार्टी के अलावा दलित किसी और की बात सुनते हैं क्या भैया? किसी की और बात करते हैं क्या? किसी का झंडा उठाते हैं क्या? किसी का नारा लगाते हैं क्या? आज उनकी सरकार नहीं है। 2012 में ही बसपा खत्म हो गई, 2012 से सरकार नहीं है, आज केवल उनका एक विधायक है, लेकिन फिर भी पावर है कि नहीं है? पावर है कि नहीं है? आपको भले कोई रेटे बोल दे, कोई गाली दे दे, लेकिन किसी दलित को कोई रे बोल सकता है? किसी दलित को कोई रे बोल सकता है? अरे आपको कोई बोलेगा तो आप सोचोगे कि हम पार्टी को फोन करें, पार्टी उसे सजा दिलाएगी, लेकिन उसका संविधान में लिखा है कि उसे किसी को नहीं बोलना है। अगर आपने उसे बोला रे तो आपको होगी जेल, नहीं मिलेगी बेल, उसे मिलेगा रुपया। ये राजनीति का है, ये राजनीति का है। तेज आवाज में क्या है? क्या है? मतलब दलितों ने हमारा वोट लेकर के हमसे खेल खेला कि नहीं खेला? हमसे खेल खेला कि नहीं खेला? हमने वोट डाला, हाथी की सरकार बनाया, नोट नौकरी पे कब्जा निषाद जी को आया कि दलित भाई के घर गया? हमने वोट दिया, सपा की सरकार बनाया, नोट नौकरी पे कब्जा हमारे वहाँ आया कि यादव भाई के घर गया? क्या चाहते हो कि ऐसे ही और 70 साल बीत जाए? ऐसे ही हम वोट डालते रहें, ऐसे ही अपना भी हिस्सा दूसरे को खिलाते रहें? तो कितने लोग अब हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं भाई? तो अपना तेज आवाज में बोलिए, जय निषादा। तो हिस्से के लिए अभी एक कहानी के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। भाई हिस्सा कमजोर लोगों को मिलता है कि ताकतवर को? हिस्सा कमजोर लोग पाते हैं कि ताकतवर पाते हैं? और अभी तक हम लोग 70 साल से मांग रहे हैं, हिस्सा मिला? तो पार्टियां क्या हमें जानती हैं? कमजोर। क्या जानते हैं भैया? कमजोर। और ऐसे ही कमजोर बने रहोगे तो अगले 70 साल तक मिलेगा? मिलेगा? तो हिस्सा लेने के लिए हमें मजबूत होना होगा कि नहीं होना होगा? मजबूत होना होगा कि नहीं होना होगा? तो कैसे मजबूत होंगे? एक कहानी के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। नहीं पहले एक बार तेज में बोलिए, जय निषाद राज। नहीं आया भैया, नहीं आया वाले नहीं कुछ है, यहाँ क्यों बैठते? मंचवा कहाँ बैठा था भैया? कि यहाँ तो है कि देख के ये इशारा कर। तो जब अगुआ इससे रही, बताओ डॉक्टर संजय कुमार निषाद हमारे अगुआ हैं, तो आज अपने शरीर का घोड़ निकाल करके समाज के नाम बहाया कि नहीं बहाया? सही बताओ ईमानदारी से, उन्होंने बहाया कि नहीं बहाया? दुनिया के सामने दिखाया कि नहीं दिखाया? अपने समाज के लिए अगर शरीर का एक एक कतरा मुझे
नारा सभी लोग हाथ उठा करके लगाएंगे। पढ़ते जो आज में बोलिए जय निषाद। एक कहानी के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। शिवाजी महाराज का नाम सुने होंगे आप लोग। शिवाजी महाराज का किला तुर्कों ने हड़प लिया। शिवाजी महाराज गुमनाम जिंदगी जीने लग गए, लेकिन हार नहीं माने थे। ध्यान से सुनो भाई, देखो ये राजपाट की लड़ाई है। मैंने अभी बता दिया, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए भाई। मैंने पहले बता दिया आपको, ये राजपाट की लड़ाई है। पहले राजा बनने के लिए सामने वाले का गला काटना पड़ता था। अब राजा बनने के लिए केवल सही जगह पे बटन दबाना पड़ता है। सोचो कि वह दौर अगर आज होता तो राजपाट लेना और कितना मुश्किल होता भैया। अरे जिस समय हमारे पुरखे राज करते थे पूरी दुनिया पे, मैं उस कहानी को सुनाने से पहले एक बात बता दूं। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमर्त्य सेन शास्त्री, जो बीएचयू के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उन्होंने अपनी एक किताब लिखा है जस्टिस ऑफ इंडिया। उसमें लिखा ईस्वी फर्स्ट में इस देश की आबादी 2 करोड़ थी, 75% लोग पढ़े लिखे थे। इस देश का जीडीपी ग्रोथ 33.5 था। यानी कि पूरी दुनिया में 3 रुपया में 1 रुपया भारत का हुआ करता था। पूरी दुनिया का खर्च भारत चलाता था। तब वह प्रबुद्ध भारत माना जाता था, निषाद वंशियों का भारत माना जाता था। तब लोग गाना गाते थे कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो निषाद देश है। आज के इस देश को नहीं कि जो 2011 की सेठ कमेटी रिपोर्ट सरकारी आंकड़ा कहता है कि जो बच्चा गर्भ में पड़ रहा है वो भी 33,600 रुपए का कर्जदार है। मतलब यहाँ जो बैठे हुए हो आप, कर्ज लेके बैठे हुए हो। सरकार कर्जदार है, आपको कर्जदार बना के रखी है। तो क्या कर्जा लेके मरना है कि कर्जा उतारना है? कर्जा उतार। कितने लोग कर्जा उतारना चाहते हैं भैया? बोले जय निषाद। तो कर्जा उतारने के लिए अभी ये बताने जा रहा हूं आपको। शिवाजी महाराज का किला तुर्कों ने हड़प लिया। शिवाजी महाराज गुमनाम जिंदगी जीने लग गए, लेकिन हार नहीं माने। हर बार जाते थे, लड़ते थे तुर्कों से, हार करके चले आते थे। एक बार की बात है कि लड़ते 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 बड़ी भीषण लड़ाई चली, बड़ी लंबी। शाम हो गया, अंधेरा हो गया। अब ये जंगल के रास्ते भागने लग गए। कुछ दूर जाने के बाद गिर पड़ते हैं तो देखते हैं वहाँ एक बुढ़िया माई की कुटिया रहती है। कहते हैं माई जल्दी से कुछ हो तो दे दे, खा लेने तो लगा मर जाएगा। बुढ़िया कहे अच्छा जो पहले केला के पत्तल काट के लाओ बैठ। शिवाजी महाराज गए, केले का पत्तल काट के लाए और बैठ गए। वह चावल लेके आई, रख दी, कहीं चवलवा पोरिया ले। अभी समझी नहीं पाए पोरियाने का मतलब क्या होता है। वह दाल लेके आई, डाल दी, चावल दाल दोनों बह गया। कहला सीखता मुरुख तुके देखली, अन्य तो दूसरा सिवा के। शिवाजी महाराज ने कहा ये माई का हम के मुरुख देखली और कहा सिवा के। कहला अच्छा अब तक भूखाइल डाले है, अब लगले सवाल करो, जल्दा तो उठा जल्दी। अब जो बचा कुचा था जल्दी जल्दी खाए, हाथ मुंह धोए, पानी पिए। कहे माई अब पता कहते हमरे अंदर मूर्खता देखली और कहा सिवा के अंदर देखली। कहले जब तो से कहली है चवलवा पुरिया ले, अगर चवलवा दबा ले होते दलिया हम दल्ली पे चावल दाल दोनों सान के खा ले होते, पेटवा तो भर जात। कहे तो हमार मूर्खता और कहा सिवा के मूर्खता देखलू। कहला सुनत सुनत तनावा पाका हो गई, गरिया के हो सुनत करमा पाका हो गई। इन आई कहा कि जाई सेना तैयार करी और सेना तैयार करके बेर आक्रमण करत सारे दुर्गवे पराजित होके भाग जाता। ये सुन के हमरो सिनेमा फूल के गदगद हो जात कि हमार सिवा जीत गए। शिवाजी महाराज ने कहा ये माई ये तो सिवा है रे, आज ते हमरे मोतियाबिंद के ऑपरेशन कर दिली, आज के बाद ही कबहू अकेले लड़े ना जाए। शिवाजी महाराज 6 महीने के लिए गुम हो गए। अपने नातेदार, रिश्तेदार, भाई, प्रकार, साथी, संगाती, गांव गाड़ा के लोगों को इकट्ठा किया।
सेना में भर्ती किया, तलवार चलाना, भाला चलाना, घोड़दौड़ करना, सब कुछ सिखा करके वेल मेंटेन कर दिया, उन्हें सिपाही बना दिया। 6 महीने बाद एक ही बार आक्रमण किया। उस अप्रत्याशित हमले से सारे तुर्क पराजित होकर भाग गए और शिवाजी महाराज का किला पुणे उन्हें वापस मिल गया था। इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर महाराजा गुहराज निषाद का किला आज भी चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि निषाद वंश के लोग कभी हुक्मरान थे, अगर आज महाराजा नलराज निषाद का प्रतीक चिन्ह 2 मछली, तीर धनुष, गंगा यमुना का जल, राजा नलराज निषाद का प्रतीक चिन्ह चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मछुआरों का कभी एक छत्र राज हुआ करता था। यही मध्य प्रदेश के बिलासपुर में महारानी बिलासा देवी के दिन का किला है। आज भी चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि हमारे पुर के कभी राजा महाराजा हुआ करते थे। तो हम कहते हैं कि एक बार पुनः हमारा राजपाट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपना राजपाट लेने के लिए कितने लोग संकल्प लेने को तैयार हैं? तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज, जय निषाद राज। अगर संकल्प लेने के लिए तैयार है तो सेना में भर्ती होना है कि नहीं होना है? कितने लोग निषाद राज की सेना में भर्ती होने के लिए तैयार है? तो करते जो बोलिए जय निषाद राज। अगर तैयार है तो यहाँ सभी लोग अपना नाम लिखवा करके जाएंगे। बिना नाम लिखे कोई नहीं जाएगा, क्योंकि अब जो लड़ाई होने जा रही है वो मान सम्मान स्वाभिमान के साथ साथ रोटी कपड़ा मकान की भी होगी। कि अगर कभी हमारे पुर के महलों में रहा करते थे तो एक बार पुनः हमारा महल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दलदल में रहने वाले दलित अपनी पार्टी का झंडा उठाए, अपनी पार्टी का नारा लगाए, अपनी पार्टी का जिंदाबाद किया, तो आज दलदल में है कि महल में है? भाई नहीं, कांसीराम शहरी योजना के तहत महल है कि नहीं है? और आज दलित भाई महल में है कि नहीं है? जिनके बाप दादा कभी सुअर बाड़े में रहते थे, उन्होंने अपनी झंडा उठाया, नारा लगाया, तो आज बेटा उनका महल में है कि नहीं है? क्या भैया, महल में है कि नहीं है? तो हम कहते हैं कि अगर दलदल में रहने वाले लोग अपने दल का जयकारा लगा लिए, अपनी पार्टी का जिंदाबाद कर लिए, आज महल में आ गए, तो हम लोग भी अगर अपने दल में आ जाए और ईमानदारी से अपने दल का जयकारा लगा लें और जो गद्दार हो उसे लात मार करके बाहर भगा दे, तो हमारी सत्ता आने से दुनिया को कोई ताकत रोक पाएगी क्या? कोई रोक पाएगा? अगर नहीं रोक पाएगा तो आपको सीखना पड़ेगा उन दलितों से, सीखना पड़ेगा उन दलित भाई की मां बहन बेटियों से, क्योंकि समाज में आज के समय में एक भी दलाल नहीं है। क्योंकि जब तक कहा था कांसीराम ने, जब तक दलालों को हलाल नहीं करोगे तब तक तुम्हारा समाज माला माल नहीं होगा। दलितों ने अपने समाज के उन दलालों को हलाल किया, तो आज माला माल है कि नहीं है भैया? माला माल है कि नहीं है? हर विभागों में आज उनका हिस्सा है कि नहीं है? मत्स्य मंत्रालय हमार, ध्यान से सुना, राजनीति के पावर, मत्स्य मंत्रालय हमार, जैमें अकेले खाली मछुआरन के नाम होने के चाहिए। वो हमें तुहार बेटवा अगर जाता है फार्म भर है, अनुदान करती तो 40%, लेकिन दलित का बेटवा अगर करत है तो 60%। अभी डॉक्टर साहब निकल गए दिल्ली। मंत्रालय हमार, घर हमार, हिस्सा 60% दूसर के हुए जाता है। उसका कारण है कि हमने सही जगह पे बटन नहीं दबाया, हमने सही बात नहीं बताया, गांव में जा करके अपनी पार्टी नहीं खड़ा कर पाया, तो हमारा समाज दंश झेल रहा है। लेकिन दलितों ने अपनी पार्टी खड़ा किया, अपना नारा लगाया, दीवार दीवार पे लिखवा डाला, आज वो दलित माला माल है कि नहीं है? हे भाई, अरे यार तुम लोग बल इधर आ जाइए, पार्टियां ना खड़ा रही तक केहू सुनी उनी ना है, ध्यान से सुना आप पहले। हमारा समाज देखो दंश इसीलिए झेल रहा है, उनको लगता है कि नेता सब कुछ है, नेता कुछ नहीं है।
ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पार्टी हिस्सा देती है, नेता नहीं। हम नेताओं के चक्कर में 70 साल से हैं। मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूं, ज्यादा देर नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी हमारे राष्ट्रीय इंसान एकता परिषद के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अमित शाह जी यहीं पर मौजूद हैं। लेकिन कुछ बातें मैं जरूर बताऊंगा कि देखो, अपने अंदर से, अपने जहन से, अपने दिल और दिमाग से ये निकाल के बाहर कर देना है कि कोई नेता हमें हिस्सा देगा, क्योंकि नेता हिस्सा देता नहीं है, हिस्सा पार्टी देती है। और पहली बार आजादी के 70 साल बाद कोई पार्टी आई है मछुआरों की, और वो पार्टी निषाद पार्टी है, इसके अलावा दूसरी और कोई पार्टी नहीं है। आपको अपनी पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। ढेर सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी कभी नाराज हो जाते होंगे जब हमसे बात करते हैं तालाब के, हमसे बात करते हैं पोखरे की योजना की। हम उन्हें कहते हैं कि देखो भैया, हम एक मत्स्य मंत्रालय कर दिन काम नहीं करते हैं, दिन रात 24 घंटा अपन घर बार, खेती बाड़ी, महरारू, लड़का बच्चा छोड़ करके, माँ बाप छोड़ करके सब कुछ अगर दिन रात 24 घंटे पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में चल रहे हैं, तो इसलिए नहीं चल रहे हैं कि मत्स्य मंत्रालय में अपने लोगों को हिस्सेदारी दिला दें, बल्कि इसलिए चल रहे हैं कि जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी 46 मंत्रालय हैं, वो सारे के सारे मंत्रालय हमारे अधीन हो और उत्तर प्रदेश की सरकार निषाद के हाथ में हो, निषाद के बेटे के हाथ में हो, तब जाकर के आपकी समस्या का समाधान होगा। सरकार हमारी रहे तो कोई समस्या रहेगा? नहीं। बताओ भैया, और सरकार किससे बनती है? वोट से। वोट हमारा कम है कि ज्यादा? ऐसे आप फैला के कम है कि ज्यादा? ज्यादा है कि सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा वोट हमारा है, तो सरकार हमारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तेज आवाज में बोलिए जय निषाद, जय निषाद। अगर सरकार आपकी होनी चाहिए तो एक लाइन में मैं कुछ पढ़ा दूं आपको। कैलेंडर दे दो भैया, जल्दी जल्दी पढ़ा दें। लेट नाइन होत बा हो, कहीं गेट बंद कर दो। कैसा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। जो आधा अधूरा पढ़ा रहता है वो न किसी को पढ़ा पाता है और न ही किसी की सुनता है। मतलब वो करे बात खत्म, तो आधा अधूरा वही बैठ जाओ। एक बार तेज आवाज में बोलिए जय निषाद। अच्छा, एक बात बताओ, इस दुनिया में सबसे खराब जानवर अगर कोई है तो गधा। सही है ना? हो हमारे मंद बुद्धि, सबसे मंद बुद्धि अगर कोई जानवर है तो क्या है? गधा। लेकिन अगर कोई दुश्मन उसके पीछे खड़ा हो जाए तो क्या करता है? मतलब गधे को भी पता है कि दुश्मन है, तो उसकी पूजा करता है कि लात मारता है? एक लात कि 2 लात, और जरूरत पड़े तो 4 लात। सही है कि नहीं? अब बताओ, 70 साल से जो हमारा हिस्सा खा रहे हैं, हमारे हिस्से पे कब्जा जमाए हुए हैं, हमारे नोट नौकरी पे कब्जा जमाए हुए हैं, आपकी आंखों के सामने है कि हम मछुआरों के ओर से सरकार बनी सपा की। यादव जी के बेटे IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर पुलिस दरोगा हो गए, लेकिन क्या निषाद जी का बेटा हुआ? निषाद जी के बेटे हुए? इसमें हमें तो नहीं लगता है कि ठगना लोग आगे कि हम भैया चौड़ाई नहीं है। अरे भैया, यहाँ जितने लोग हैं, अगर सरकार होती तो इसमें से 90% अधिकारी कर्मचारी होते, सिपाही होते। जान लो काहे से जो पार्टी खड़ा करता है वही सबसे पहला हकदार होता है। यही देख लो अपनी आंखों के सामने, जो दलित अपने पार्टी की बात नहीं माना, अपने नेता की बात नहीं माना, वो आज भी जूता पालिश कर रहा है। लेकिन जो अपने पार्टी के इशारे पे चल दिया, अपने पार्टी का जिंदाबाद कर लिया, आधा पेट काट करके पार्टी खड़ा किया, दलित का बाप मर गया, लेकिन उसके बावजूद उसके बेटे को आज नौकरी है कि नहीं है? अंगूठा छाप,
अंगूठा छाप लोग सफाई कर्मी में नौकरी कर रहे हैं, यही अंगूठा छाप लोग सिपाही बन के भर्ती हैं। अभी हमारा एक साथी आया नहीं है, मनोज यादव, आजमगढ़ का है, जो उन्हें समय दादा के सरकार रहल मुलायम सिंह को 2005 में सरकार बनौले, अब भर्ती नहीं करना सिपाही के, हर 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 जे भर्ती भल के छाट के फेंक देला, और भैंस चरावत रहना ओके भर्ती कर देला। ये हमार जुबान नहीं है। वह मनोज यादव जो हमारे सतमा रहेला, अध्यक्ष जी के सतमा रहेला, कहला ये अध्यक्ष जी हम उसमें भैंस चरावत रहने, तब तक हमें खबर मिले कि तोर कार लेटर आ गई, चल 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 बिहान बा ज्वाइनिंग। वो अपन भैंस वैंस बनल है, तुरंत कपड़ा वपड़ा पहन ले, ट्रेन पकड़ ले, चल। सोचो जो भैंस चला रहा था जिसे पता ही नहीं है, वो चला गया और 2 साल तक नौकरी किया। 2 साल बाद जब बहन जी की सरकार बनी 2008 में स्टे ले लिया, तो कहला फर्जी की नौकरी डाल, तो हम जहां बनाई ले भैया छोड़ दो, तो हम कहले कर मतलब सब खत्म हो गया ना। ये देश के कानून है, एक बार वर्दी अगर चढ़ गई तुम्हारे ऊपर तो के उतार ना ही पाए। ऐसा ही जब वर्दी चढ़ा दिया मुलायम सिंह यादव ने, तो किसी की हिम्मत नहीं थी, स्टे भले ले लिया बहन जी ने, फिर से बहाल हो गए, और वो अंगूठा छाप जो भैंस चरा रहे थे, आज सिपाही चाहे दरोगा बन करके कहीं न कहीं थाने पे तैनात है। सोच लो कि सरकार के पास इतना पावर होता है, सरकार की समझ जब तक आपके अंदर नहीं रहेगी तब तक आप गांव में समझा नहीं पाओगे। हम मानते हैं कि मिलेगा क्या, हम चाहेंगे कार्यक्रम में तो मिलेगा क्या, तो ये मिला दलितों को, इसलिए आज कोई दलित हाथी छोड़ किसी की बात नहीं करता है, इसलिए वो नील का झंडा के अलावा दूसरा कोई झंडा नहीं उठाता है, इसलिए वो बहन जी के अलावा किसी का जिंदाबाद नहीं करता है। तो आज उसकी सरकार न होने के बाद भी अगर वो ईमानदार है अपने झंडे के प्रति, ईमानदार है अपने नारे के प्रति, ईमानदार है अपने नेता के प्रति, तो हिस्सा उसके दरवाजे पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मैं चैलेंज करता हूं, आप ईमानदार बन जाओ, केवल मैरून झंडा टांग लो, आप अपने दीवार पे सदस्य निषाद पार्टी, जय निषाद, राज निषाद पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद लिख लो, घर घर सदस्य बन जाओ। मैं दावा करता हूं कि चाहे कोई भी सरकार रहेगी, आपका हिस्सा आपके दरवाजे पे पहुंचाएगी, उस झंडे के वजह से इतनी कसरत रहेगी। आज दलित की सरकार नहीं है, क्या वो भाजपा जिंदाबाद करता है भैया? क्या वो भाजपा का जिंदाबाद करता है? क्या किसी की हिम्मत है कि अगर वो भाजपा का जिंदाबाद नहीं कर रहा है, खाली बसपा का जिंदाबाद करता है, तो उसके ऊपर कोई अत्याचार कर सकता है क्या? इसका मतलब अपने पार्टी के प्रति ईमानदार है, तो सरकार कोई भी हो वो हिस्सेदार है कि नहीं है? तो हमें भी हिस्सेदार बनने के लिए अपनी पार्टी के प्रति ईमानदार होना होगा कि नहीं होना होगा? कितने लोग ईमानदार होने के लिए तैयार हैं? जो करते आवाज में बोलिए जय निषाद। अब इनको जन झंडा ले आई बात नहीं ले आई बात, जितना जन झंडा ले आए लहरावत है, ये देख लो कि चुनल झंडा बा, इससे हिस्सा मिली हो, दुश्मन डराई, ऐसे दुश्मन डरी, हिस्सा के लिए आपको लड़ना पड़े। ऐसे खड़ा कर लो भाई झंडा, हाँ झंडा ऐसा खड़ा रहे चाहिए। चलिए बढ़ते जान में बोलिए जय निषाद राज। अब आपके हाथ में झंडा रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या बिना झंडे के हिस्सा मिलेगा? भारत पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो झंडा न करता है हो। कसरवल में करगिल युद्ध में, जब करगिल युद्ध हुआ था और करगिल फतह किया था हमारे सैनिकों ने, तो क्या गाड़ा था? क्या गाड़ा था? झंडा। जब देश की बात हो तो तिरंगा झंडा हमारी शान है, लेकिन जब देश के अंदर की बात हो तो ये मैरून झंडा हमारा आन बान शान है। मतलब हम मछुआरों के पास भी झंडा आ गया। ये झंडा विधानसभा और लोकसभा में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और ये विधानसभा लोकसभा में झंडा गाड़ दो
तो आपका हिस्सा कोई रोक पाएगा? आपका हिस्सा कोई खा पाएगा? इसका मतलब ये झंडा हिस्सा दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा? दलितों को नीला झंडा हिस्सा दिलाया कि नहीं दिलाया? यादव भाइयों को लाल और हरा झंडा हिस्सा दिलाया कि नहीं दिलाया? तो ये मैरून झंडा हमें हिस्सा दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा? तो कितने लोग आवाज के बाद झंडा लेकर के चलने को तैयार है भैया? तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। देखा दो मैं सब कह रहा था कि हाथ उठाओ तो भैया कितने लोग अब अपने घर पे झंडा टांगने को तैयार है? तेज आवाज बोलिए जय निषाद राज पार्टी जिंदाबाद। मैं जल्दी जल्दी कुछ पढ़ाई करवा दूंगा, उसके बाद तब फिर अपनी बात को खत्म करूंगा। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। अध्यक्ष जी कुछ पढ़ा देना थोड़ा, एक बार पुनः तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। अब थोड़ा आगे आ जाइए, बताओ ना पढ़ पे बोलूंगा, इधर इधर सामने आ जाए। आज इस देश का क्या नाम है? अब थोड़ा तेज आवाज में बोला यारो, जो पता रहते बोले, नहीं पता रहे तब तो बोलबा। आज इस देश का क्या नाम है? तेज आवाज में क्या नाम है? लेकिन जब अंग्रेजों का शासन था तब इस देश का क्या नाम था? इंडिया। क्या नाम था? उससे पहले जब मुगलों का शासन था तब इस देश का क्या नाम था? हिंदुस्तान। क्या नाम था? हिंदुस्तान। उससे पहले जब सत्यवान का शासन था तब इस देश का क्या नाम था? जम्बूद्वीप। क्या नाम था? उससे पहले भी इस देश का कोई नाम रहा होगा कि नहीं रहा होगा? यही दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है आपके बगल में, आपका मंडल है, उसमें एक किताब पढ़ाई जाती है भारत का प्राचीन इतिहास। उसमें लिखा हुआ उसके लेखक डॉक्टर केसी श्रीवास्तव हैं। लिखा उस किताब में कि इस देश का प्राचीन नाम निषाद था। आज भी फैजाबाद अवध यूनिवर्सिटी में एक किताब पढ़ाई जाती है, वैदिक एवं ब्राह्मणीय धर्म। इस किताब के लेखक डॉक्टर श्रीकांत पाठक है, पंडित जी। उस किताब के पेज नंबर 10 पे लिखा हुआ है, सभ्यता के क्रमिक इतिहास में नेग्रिटो के पश्चात इस देश में जिस संस्कृति का आगमन हुआ उसे निषाद संस्कृति के नाम से अभिहित किया जाता है। मतलब इस देश की संस्कृति का क्या नाम है? क्या नाम है? इस देश का प्राचीन नाम क्या है? तो इस देश की लड़ाई कौन लड़ा? कौन लड़ा? शहीद कौन हुआ? गुजरात कौन? बसाया किसको जाना चाहिए? बसाया किसको जाना चाहिए? क्या बसाया गया? क्या बसाया गया? तो अगर इस देश का नाम निषाद रहा, इस देश की संस्कृति निषाद रही, तो इस देश का नारा लगाने में कोई दिक्कत है क्या भैया? कोई दिक्कत है? अभी क्या है? कोई दिक्कत है? तो करते और में बोलिए जय निषाद राज। अब जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहे हैं। क्या देश कब आजाद हुआ था? अब पढ़ाई होता है राजकुमार, मुंह खोल के बोलो, नहीं तो अध्यक्ष तुरंत चल जाए छड़ दे। अरे अभी लाइव कर रहा है। लाइव नहीं, मुंह खोल करके बोलो। देखो इस दुनिया में वही नेतृत्व कर सकता है जिसका हाथ पांव और जुबान खुलता हो। हम तो यहाँ ढूंढने आए हैं ना, माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि के तौर पे आए हैं ना। मंत्री जी को अचानक नड्डा जी ऐसे नहीं बुला लिए। 2 दिन पहले मोदी जी बैठाए थे बगल में, मोदी जी पीठ थपथपा रहे थे, सबकी थपथपा रहे थे। अरे यार जो अपने काम में एक्सीलेंट हो, परफेक्ट हो, सबसे बेहतर हो, उसकी तो पीठ थपथपाई जाती है। तो देश का प्रधानमंत्री और यूं कहें कि पूरी दुनिया का सुप्रीमो, इस समय 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष उन्हें अपना अगुआ मानते हैं। तो दुनिया के सुप्रीमो है मोदी जी, और मोदी जी कहते हैं कि भैया निषाद जी आप बेहतर हो। इसका मतलब डॉक्टर संजय कुमार निषाद की सेना में वो लोग भर्ती हैं जो जिंदा हैं, और जिंदा हैं तो अपने जिंदा होने का सबूत भी हमेशा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। तो जिंदा लोग बोलते हैं, हाथ पांव चलाते हैं, अपनी ताकत का एहसास करते रहते हैं। ये मछुआ समुदाय कभी मृत पड़ा हुआ था, कभी दारू पिला के, कभी मुर्गा खिला करके, कभी पैसा दे के हमारा वोट लूटने वाले लोग आज बेकार है। और डॉक्टर संजय कुमार निषाद के नेतृत्व में ये मछुआ समुदाय उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में
मछुआरों के नाम से केंद्र से आया तो हिस्सेदार है तभी तो आया। लेकिन संख्या इतनी ज्यादा है कि 26,000 करोड़ का पता नहीं चला। मतलब 22,000 लाख करोड़ रुपया हर साल जो सरकार बजट पास करती है, जब उतना आगे लगे हर साल तब निसाधन के तन कुछ भला हो। तो सही है ना भाई, 22,000 लाख करोड़ रुपए के बजट पे कब्जा लेने के लिए काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? एक बात बताओ, अभी एक डीएम बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा, मतलब जिसे जल्दी बनना है वो 20-20 घंटा पागल बन के पड़ता है, तब तो वो डीएम बनता है, तब वो आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है। डीएम और आईएएस आईपीएस का अगर उससे बढ़न बने का है, जेकरे इशारे पे डीएम घूमे लगा, जेकरे इशारे पे एसपी एसएसपी दौड़े लगा, अगर वह बनना है तो उसके लिए हमें 18 घंटा 20 घंटा से काम चलेगा कि उससे ज्यादा काम करना पड़ेगा? आज योगी जी मुख्यमंत्री हैं, अभी महाराजगंज में आने लग जाएं तो एक दो अधिकारी अपने घरे रही है, हो एक दो अधिकारी अपने दफ्तर में कुर्सी पर रही है। इसका मतलब सारे लोग पागल बन करके मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द आगे पीछे घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं? तो चाहे कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो मुख्यमंत्री के आगे पीछे अगर चक्कर लगाने लग गया तो सरकार आज है, आज योगी आदित्यनाथ जी सरकार है, तो अधिकारी कर्मचारी आगे पीछे घूमते हैं। आपको अगर सरकार बनना है तो उन अधिकारियों से ज्यादा समय तक जग के अपनी पार्टी का काम करना है कि नहीं करना है? इतने लोग काम करने के लिए तैयार हैं, तो तेज आवाज में बोलिए जय निषाद। तो देश कब आजाद हो गया? कब आजाद हुआ भैया? पूरी आजादी कब मिली? 1950। पूरी आजादी कब मिली? संविधान कब लिखा गया? अरे यार तेज आवाज में हो। संविधान कब लिखा गया? 1950 में। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। दोनों ध्यान कहीं कराने तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। संविधान में हिस्सा लिखा हुआ और पता नहीं संविधान कब लिखा है। तो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, हिस्सा संविधान में लिखा है कि नहीं लिखा है? तो पंडित जी को हिस्सा मिला कि नहीं मिला? ठाकुर साहब को मिला कि नहीं मिला? यादव जी को मिला कि नहीं मिला? दलित भाई को मिला कि नहीं मिला? निषाद जी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कैसे मिलेगा जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? तो इस देश में पहला चुनाव कब हुआ था भैया? 1952। कब हुआ था? तो वोट हमने डाला कि हमारे पुरखों ने? हमारे पुरखों ने वोट डाला। तो इस देश के पहले प्रधानमंत्री कौन हो गए? कौन हो गए? और इस प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन हो गए? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। यानी दोनों पंडित जी, ध्यान से सुनो आप। कहा जाता है जिस समाज का राजा होता है वह समाज, ये आवाज थोड़ा तेज निकलना चाहिए। जिस समाज का राजा होता है वह समाज, तेज आवाज में, जिस समाज का राजा होता है वह समाज, जिसका दल होता है उसका, इसकी समस्या का, जिसका दल नहीं उसका कोई बल नहीं, उसकी समस्या का। कौन कहते हैं? पंडित जी जो कभी भिक्षाटन करते थे, जिनके लिए तमाम कहानियां थी, लेकिन उन्होंने अपना दल बनाया तो भिक्षाटन करना छूट गया कि नहीं छूट गया? छूट गया। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उनके हो गए, जेकर हो यहाँ राजा वही के हो यहाँ काजा। आज सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस अधिकारी उनके हैं कि नहीं है? सबसे ज्यादा पुलिस दरोगा है कि नहीं है? सबसे ज्यादा वकील और जज उनके हैं कि नहीं है? सबसे ज्यादा अधिकारी कर्मचारी शौचालय से लेकर सचिवालय तक आज पंडित जी के हैं कि नहीं है कि नहीं है? तो 1952 में एक नंबर पे कौन हो गए भैया? ब्राह्मण। कौन हो गए? ब्राह्मण। 2 नंबर पर छत्री, 2 नंबर पर 3 नंबर पर मुसलमान।
उस समय सब कुछ उर्दू में लिखा था, उर्दू मुसलमान पढ़ते थे, नौकरी मुसलमान करते थे, तो रुपया किसके पास जाता था? मुसलमान के पास। 4 नंबर पर लाला, ये भी उर्दू पढ़ते थे, लाला पटवारी जाना था ना हो? अरे पटवारी जवान कड़ी गिरा में रोड बनावे, अपन चक्रोट उकरोट बनावे हो। हाँ, अब लेखपाल कहल जाला, पहले पटवारी कहल जाला, है ना? तो लाला 5 पे बनिया, 6 पे कुर्मी और 7 पर निषाद भाई। भर रात भर कहार कुहार तेली तमोली सब ही मोटकी लठियों वाले यादव जी, ये 7 नंबर पे थे। हमसे नीचे एक बिरादरी थी 8 नंबर पर। रात में भूख लगती थी, पेट की चोटता था, दिन में निकलने पे मनाही थी, घर से बाहर नहीं निकल सकते, उन्हें निशाचर कहा जाता था। रात में निकलते थे, निस मतलब रात, चर मतलब चलने वाला। उन्हें भूख लगती थी तो अपने मलैया को तोड़ के ऊपर देखते थे। किसको किसको देखते थे भैया? गीत को। गीत गौओं को देखते थे, पता चल जाता था कि उसके नीचे डांगर पड़ा होगा। रात में 12 बजे रात को जब पूरी दुनिया सो जाती थी, तब तभी पांव जाते थे, जाके देखते थे तो एक तरफ कुत्ता और सियार उस मरे हुए मांस को नोच नोच के खा रहे होते थे, और एक तरफ वो दलित के बाप को जाना पड़ता था। कुत्ता भी नहीं पूछता था, कुत्तों से लड़ करके तब लेकर के आता था, बनाता था, अपना पेट पालता था, अपने बच्चों का पेट पालता था। उस समाज में, वह समाज सबसे निचले स्थान पे था, दलित भाई। उस समाज में मसीहा बन करके पैदा हुए मान्यवर कांसीराम, उन्होंने कहा है दलित सुन, यह लोकतांत्रिक देश है, यहाँ वोट से सरकार बनती है, सरकार माई बाप होती है, सरकार नोट नौकरी पे कब्जा दिलाती है, तुम्हारे पढ़े लिखे लोग ऐसे घूमेंगे, जिसकी सरकार रहेगी उसकी अनपढ़ गंवार लोग नौकरी करेंगे। वोट से सरकार बनती है, तुम्हारे वोट से डीएम कलेक्टर आज कांग्रेसियों के बेटे बन रहे हैं, तुम्हारे वोट से कांग्रेस की सरकार बनती है, उसके बेटे डीएम कलेक्टर बनते हैं, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, और तुम गिड़गिड़ाते हो तो जूता लात भी खाते हो। आज के बाद अपने वोट को बेचना बंद कर। जो समाज अपना वोट बेचता है वो अपनी बहन बेटियों की इज्जत बेचने से गुरेज नहीं करता। दलितों के समझ में आ गया कि भाई अब कुछ भी हो जाए, अब हम बिरादरी के नाम पे वोट नहीं देंगे, बिरादरी के नाम पर अब किसी के वहां नहीं जाएंगे, अब अपनी पार्टी का झंडा उठाएंगे, अपनी पार्टी का नारा लगाएंगे, अपनी पार्टी का जिंदाबाद करेंगे, अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे, तो हमारी पार्टी हमें हिस्सा देगी। तो 2007 में किसकी सरकार थी?